गुज़िश्ता रोज स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी, जिसमें तहरीक इंसाफ का वजूद ही खत्म कर दिया गया है। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया है। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आजाद डिक्लेयर किया गया था। नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI से वापस ली जाने वाले नशिस्तों का भी पार्टी पोजीशन में जिक्र किया गया है। नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हैं, जबकि MKM के 22, काफ लीग के 5 और जो है वो 4 अरकान जो है वो IPP के शामिल हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 80, JUI फजल रहमान 8 और आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 है। PK मैप, BNP मेंगल और MWM की एक नशिस्त है। एक आज़ाद रुकन कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में जो 23 मखसूस नशिस्तें हैं वो अब नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिल सकती हैं। मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया था, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। स्पीकर ने खत में मजीद कहा कि वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए, उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मखसूस नशिस्तों के मामले पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया था और इस खत में कहा गया था कि नई कानून साजी के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कानूनी तौर पर काबिले अमल नहीं रहा। इलेक्शन एक्ट की दफात को बगैर किसी ताखीर के लागू किया जाए। आज स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है कि पार्लियामान की कानून साजी का एहतराम करे। सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है, लेकिन उन्होंने पंजाब और सिंध असम्बली के स्पीकर से मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाए हैं। इस खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें लौट की जाए। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के एलामिये पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और पार्लियामान की कानून साजी का जायजा लिया गया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ अपने लाहौर के जलसे की तैयारी कर रही है, जहां पर तहरीक इंसाफ ने अदालत से भी रुजू किया और इस जलसे के हवाले से बानी PTI ने यह कहा था कि लाहौर में जलसे की इजाज़त ना दी गई तो जलसे को एहतजाज में बदल देंगे। और उनका कहना था कि लाहौर में 1.5 साल से जलसा नहीं करने दिया जा रहा, इलेक्शन से पहले भी जलसा नहीं करने दिया गया और अब भी रोका जा रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने आज दावा किया है कि मखसूस जमात के लोगों की कुछ ऑडियो कॉल्स सामने आई हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग फसाद बर्पा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशत गर्दी और फसाद करना चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ी पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की भी पकड़ धकड़ शुरू कर दी और इस दौरान कई अफराद को हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िले इंतजामिया ने जल्लो पार्क में अब जलसा करने की इजाज़त दी है। अदालती हुक्म में जो है वो ये कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से कि तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त होगी। ये इजाज़तनामा जारी किया गया है और इसके मुताबिक PTI मीनार पाकिस्तान के बजाय जहां वो जलसा करना चाहते थे, अब जल्लो पार्क में जलसा करे। इंतजामिया की जानिब से PTI को जलसे के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जलसा करने का जो है वो इजाजतनामा दिया गया है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान भच्चर की क़यादत में दर्जनों अरकान पंजाब असम्बली ने मीनार पाकिस्तान जलसागाह का दौरा किया तो दरवाजे पर ताले लगे हुए थे और पुलिस की भारी नफरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को दाखिले की इजाज़त भी नहीं दी थी। अब एक तरफ तो ये असम्बली के अंदर जो नशिस्तों वाला मामला है और जो आज असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एक लिस्ट अपडेट की है, दूसरी तरफ हुकूमत आईनी तरमीम की कोशिश भी कर रही है और इस दौरान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा भी है। ये तमाम मामला हैं, इन पर जो है प्रोग्राम के अंदर बात होगी। अभी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं तो हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब हामिद खान साहब, उनसे भी इस हवाले से बात होगी इस ब्रेक के बाद।